तो यहाँ पे जो है आरएमआई का मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, तो यहाँ पे जो है सिंपली आपको मैं थोड़ी-सी कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, वो आप देख सकते हो, ठीक है? तो एक जगह पे हमारा डेटाबेस होगा और एक जगह पे हमारा मतलब कि फ्रेम्स होंगे, ठीक है? तो क्लाइंट को जो है हम फ्रेम देंगे और वो जो है डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा, तो डेटाबेस कहीं और हमारे किसी और सर्वर पे पड़ा होगा, तो वहाँ से जो है हम डेटाबेस को यूज़ करेंगे, ठीक है? तो आरएमआई के थ्रू। तो आरएमआई में मैंने आपको बताया था कि हम एक इंटरफ़ेस क्रिएट करते हैं, तो उसमें जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है डेटाबेस से आ रही है, ठीक है? डेटाबेस में जो है ये हम पूरे मेथड्स वगैरह क्रिएट करेंगे, ठीक है? फैकल्टी हो गया, डिपार्टमेंट हो गया और प्रोग्राम हो गया, बैच हो गई, स्टूडेंट्स हो गए, तो ये सारे जो है ऐड, अपडेट, डिलीट ये सारे जो है डेटाबेस में है। ठीक है? तो ये मैंने जैसे कि मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा तो मुझे सारे ओवरराइट करने पड़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है तभी मुझे ये सारे जो मेथड है ओवरराइट करने पड़ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये फैकल्टी हो गया और बहुत सारे हैं मेथड्स यहाँ पे हैं, ठीक है? तो इस तरीके से जो है आपको पूरे इम्प्लीमेंट वगैरह करने पड़ेंगे और लास्ट में मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे थोड़ी-सी मैंने चीज़ें बताई हुई हैं, तो क्या करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है? तो मेन जो है यूसेज यहाँ पे हो रहा है, आप ये चेक कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो है ये हमारा जो है सर्वर का कोड है हमारा, ठीक है? तो यहाँ पे जो है आपको जैसे कि यहाँ पे ये देख सकते हैं इम्प्लीमेंट, तो इम्प्लीमेंट को ही आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है? इम्प्लीमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो आपको पता है कि इंटरफ़ेस का तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो नहीं सकता, ठीक है? थोड़ा-सा मैं आवाज़ चेक कर लूँ, क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है, आप देख सकते हो इंटरफ़ेस का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता मगर रेफ़रेंस वेरिएबल बन सकता है, ठीक है? डायनामिक डिस्पैचिंग मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो वो कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो है हम मतलब कि इनडायरेक्ट एक मतलब कि उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इंटरफ़ेस का, ठीक है? इस तरीके से आप बना सकते हो। तो यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम इंटरफ़ेस का ही ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे इसमें जो है हम डेटा देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो है आप इस तरीके से ये जो हमें मिल रही है, ये स्टब फ़ाइल मिलेगी यहाँ पे। तो ये जो जेडीके 18 मतलब कि 15 के बाद जो भी जेडीके आए हैं, उनमें आरएमआईसी रिमूव हो चुका है। तो आरएमआईसी रिमूव हो चुका है, तो उसके बाद जो है इन्होंने जावा सी में ही इन्होंने आरएमआईसी भी दे दिया है, ठीक है? तो मतलब कि ये नहीं करेगा अलग-अलग से उसको कंपाइल करो, वो खुद ही करेगा कंपाइलर, ठीक है? तो यहाँ पे जो है यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट है, तो ये यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट क्या करता है, तो यहाँ पे मैं थोड़ी-सी ये चीज़ बता दूँ, यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट जो है, जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट होगा तो वो स क्लाइंट को भेज देगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो है आपने यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट पास किया है और यहाँ पे जो है वैल्यू आप दे सकते हो 0, ठीक है? तो अब जो है यहाँ पे पोर्ट नंबर है, तो पोर्ट नंबर आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे मैंने रखा हुआ है 1099 ये जो है आपने पोर्ट नंबर रखा हुआ है और ये है हमारी रजिस्ट्री, ठीक है? तो यहाँ पे जो है रन टाइम डॉट गेट रन टाइम, ठीक है? ये मेथड है, तो ये हमें प्रोवाइड करता है रजिस्ट्री सर्वर, ठीक है? आरएमआई रजिस्ट्री सर्वर, तो रजिस्ट्री ये आरएमआई रजिस्ट्री सर्वर जो है, ये हमारे पास होता है, ठीक है? तो मैं दिखा देता हूँ आपको। जिस पीसी में जाके और यहाँ पे आपको इसमें जाके यहाँ पे आप जाएँगे प्रोग्राम्स में और यहाँ पे जावा में जाके यहाँ पे जेडीके 18 में जाएँगे, तो जेडीके 18 में यहाँ पे जाके यहाँ पे आरएमआई करेंगे तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है? आरएमआई रजिस्ट्री, ठीक है? तो ये आपको मिल गया, अब जो है यही चीज़ यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे जो है सिंपली मैं आपको ये क्लास पाथ सेट करेंगे हम क्योंकि हमें यहाँ पे जेडीके का ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? जेडीके की ज़रूरत पड़ेगी तो जेडीके यहाँ पे आपको मायएसक्यूएल में यूज़ कर रहा हूँ कनेक्टर तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है मायएसक्यूएल, ठीक है? तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्लास पाथ दूँगा, ठीक है? तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? थोड़ा-सा मैं ये चीज़ समझाऊँगा आपको, किस तरीके से ये वर्क कर रहा है, ठीक है? अभी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा-सा दिखा देता हूँ ये। तो यहाँ पे जो है डी में यहाँ पे मायएसक्यूएल पड़ा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये देखिए। तो यही मैंने यूआरएल उठाई है, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे ही पड़ी होगी, यहाँ पे ये देखिए, ये पड़ी हुई है, ठीक है? तो इसी को ही मैंने कॉपी कर लिया है यहाँ पे
तो फिर यहाँ पे जो है मैंने वो मतलब कि लगा दिया है और यहाँ पे इसको बंद कर देंगे, ठीक है? आप जितने भी मतलब कि यहाँ पे पाथ सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरी मतलब कि पेगासस वाली वीडियोज़ वगैरह देख सकते हो, उसमें मैंने सारा डीपली अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। अभी डबल डॉट का मतलब क्या होता है, ठीक है? डबल डॉट मतलब के 2 बार पीछे मतलब के 2 बार नहीं मतलब के पीछे, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएँ आप ये देखिए, तो ये रही हमारी, ठीक है? तो इसके पीछे क्या है, यहाँ पे आपको बीन्स मिलेंगे, ठीक है? जो बीन आप यहाँ पे देख सकते हो, उनमें एक मतलब कि मिनिमम रिक्वायर्ड है, कौन-सी? तो यहाँ पे मैं ओपन करके वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो है सिंपली है सिर्फ़ आपको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है? इम्प्लीमेंट करना है किसको? सीरियलाइज़ेबल को, ठीक है? सीरियलाइज़ेबल को आप इम्प्लीमेंट करोगे तभी ये आपका वर्क करेगा, यहाँ पे भी और क्लाइंट पे भी, ठीक है? तो ऐसा ही सेम टू सेम एज़ इट इज़ कोड जो है हम कहाँ पे रखेंगे? हम वहाँ पे रखेंगे क्लाइंट के पास, ठीक है? तो मैं नेटबीन ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे भी मैं आपको चीज़ दिखा देता हूँ, ठीक है? तो ये मिनिमम रिक्वायर्ड है ये है कि आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है? और यहाँ पे इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है? और यहाँ पे जो है मैंने आपको सर्वर का कोड दिखा दिया है और यहाँ पे जो है इसको मैं अभी जो आपको ये दिखाया मैंने, ठीक है? ये चीज़ आपको मैंने दिखाई तो ये हमारा पाथ जो है इसमें सेट हो चुका है। अब मैं एंटर करूँगा तो हमारा पाथ सेट हो चुका है। अब इसको मायस्क्यूएल कनेक्टर जो है वो मिल चुका है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं अब जो है रन करूँगा, ठीक है? तो ये जो रन वाला कोड है ये क्या करता है यहाँ पे मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे चलते हैं पहले। इसको मैं पीछे कर लूँ और यहाँ पे अभी इसका मैं थोड़ी-सी कमांड का आपको यूसेज बता दूँ तो यहाँ पे जो है जावा सी है, जावा सी मतलब के कंपाइलर और माइनस जी मतलब के डायरेक्टरी और डॉट मतलब के इधर ही मतलब कि जहाँ पे ये फ़ाइल पड़ी हुई है, यहीं पे मेरा सीएमडी ओपन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहीं पे सीएमडी मेरा ओपन है। तो मैं कह रहा हूँ इधर ही, ठीक है? तो इधर ही फ़ोल्डर क्रिएट करके देगा और मैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेटाबेस मैनेजर जो है, यहाँ पे इसको भी इम्प्लीमेंट कर रहा है। मतलब कि इसकी क्लास और इसकी क्लास जो है, ये दोनों यहाँ पे बन जाएगी। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पहले, ठीक है? यहाँ पे अब जो है यहाँ पे अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखना एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे देखिए ये। तो इसमें जो है ये दोनों क्लास फाइल आ गई हैं, ठीक है? ये दोनों क्लास फाइल आ गई है। अब जो है आपको रन किस तरीके से करना है और मैं आपको ये दिखा दूँ यहाँ पे। तो मेन मेथड जो है इसमें है, ठीक है? किसमें है? डेटाबेस मैनेजर में है ना? क्योंकि हमें सर्वर को चलाना पड़ेगा, ठीक है? तो सर्वर में इसको ये कोड आप छोड़ दें, सारे कोड को आप रिमूव कर दें, ठीक है? मैंने रखा हुआ है क्योंकि मैं इस पे दूसरा काम करूँगा तो इसीलिए रखा हुआ है, आप इसको इग्नोर करें। सिर्फ़ आप इतना कोड लिखेंगे ये वाला। और ये तो क्लास पाथ सेट करने का है और ये कंपाइल करने का है और ये रन करने का है, ठीक है? तो अब जो है आप रन किस तरीके से करेंगे यहाँ पे आपको ये कैसे पता चलेगा? अब मैं ये चीज़ आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे आप देखो। ठीक है? तो यहाँ पे जो है जावा हो गया, जावा फिर जो है यहाँ पे पैकेज जो इसका पैकेज है, ठीक है? और डॉट डेटाबेस क्लास का नाम, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हो ये। जब आप एंटर करोगे तो यहाँ पे जो है हमारा सर्वर चल जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे माइस्क्ल जो है वो लिंक्ड नहीं हुआ है। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो है यहाँ पे डेटाबेस हमने चलाया नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं उसको चला लेता हूँ पहले, ठीक है? क्योंकि जो है ये ड्राइवर लोड नहीं हुआ है ना, ठीक है? तो अब मैं इसको ऐसे करके जल्दी से ये कर लेता हूँ और अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है? ये अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ये चलता रहेगा, ठीक है? अब मैं इसको फिर से क्लियर स्क्रीन करके और फिर से रन करता हूँ। तो यहाँ पे अब आप देखना कि एरर वगैरह कोई सा भी नहीं है, ठीक है? हमारा डेटाबेस जो है अब स्टेबल हो चुका है। ये मतलब कि आपको किसी और सर्वर पे ही रखना पड़ेगा, ठीक है? किसी और पीसी पे मगर ये है कि आपका नेटवर्क एक ही होना चाहिए, ठीक है? नेटवर्क एक एक ही होना चाहिए। हाँ, वो अलग पीसी है, उसकी आईपी एड्रेस अलग होगी, इसकी आईपी एड्रेस अलग होगी, ठीक है? तो ये हो गया, अब डेटाबेस कितना भी बड़ा हो सकता है और आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इम्प्लीमेंट है। तो इम्प्लीमेंट में वो सारे मेथड डेटाबेस वाले लिखने पड़ेंगे, ठीक है? और मिनिमम रिक्वायर्ड जो है यहाँ पे थ्रो रिमोट एक्सेप्शन जो है ये आपको करनी है और एक्सटेंड करनी है इसको, ठीक है?
और ये इंटरफ़ेस होगा, ठीक है? ये दोनों जगह पे होगा, ठीक है? दोनों जगह पे। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, अभी ये भी आपने कर दिया होगा सीरियलाइज़, सारे गेटर-सेटर्स को सीरियलाइज़ कर दिया होगा। अब जो है नेटबीन को ओपन कर लेते हैं। तो ये नेटबीन में आप देख सकते हो मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, यूसेज न्यू आरएमआई, ठीक है? तो ये मैंने आपको बहुत बार बनवाया है, ठीक है? तो यहाँ पे सिंपली एक मिनिमम रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे जो है बीन्स भी होंगे मगर वही होंगे जो उधर पड़े हुए हैं क्लाइंट के पास, ऐज़ इट इज़ वही, ठीक है? और यहाँ पे जो है ये इंटरफ़ेस हमें रखना पड़ेगा। ये मिनिमम रिक्वायर्ड है, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करके डेटाबेस में उसमें रख दो, आप कहीं पे भी रख सकते हो, ठीक है? तो ये जो है आपको रखना पड़ेगा। तो डायनामिक जो है वो भी मैं आपको आगे चल के सिखाऊँगा, मतलब कि उसमें क्या होगा कि आप बीन्स वग़ैरह जो है आपको रखने नहीं पड़ेंगे, ठीक है? ठीक है? तो वो जो है आपको रखना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है फ्रेम्स हैं, तो फ्रेम्स में मैंने एक सब क्लासों में जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे सब क्लासों के अंदर हर किसी के मेथड के अंदर जो है मुझे क्लाइंट का कोड रखना पड़ता है, हर हर फे मतलब कि इंटरफ़ेस में, ठीक है? तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपको दिखा दूँ ये, तो यहाँ पे गेट ये देखें, तो यहाँ पे जो है पूरा हमें क्लाइंट का कोड रखना पड़ता है, ठीक है? तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये वाला कोड। ठीक है? तो ये वाला कोड जो है मुझे सारा यहाँ से ये देखिए, एक ये लाइन और दूसरी ये लाइन, ठीक है? तो ये 2 लाइनें जो है मुझे वहाँ पे रखनी पड़ती और इसके थ्रू जो है मैं यहाँ पे कॉल करता, यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ये आपको चीज़ करके दिखा देता हूँ, तो आपको आइडिया हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे ये करते हैं हम और हमें ये इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है, ठीक है? और यहाँ पे जो है इसके नाम से हम ये कॉल करते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो ये हो रहा है। तो हमारा जो है ये भी सक्सेसफुल हो जाएगा। मगर ये है कि आप हर जगह पे जो है ये 2 लाइनें आप लिखोगे। हाँ, ये है कि आप यहीं पे ही इनको जो है वेरिएबल्स को जो है ये जो मतलब कि ऑब्जेक्ट है आप इनको इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बना सकते हो, तो डायरेक्टली हर जगह पे यूज़ कर सकोगे। मगर मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने इसको हटा दिया है कोड को, ठीक है? मैंने ये किया है कि एक और क्लास क्रिएट की है, जिसमें मैंने ये दोनों लाइनें लिख दी है। अब क्या है कि वो एक स्टैटिक मेथड है, तो हम क्लास के नाम से हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है? क्लास के नाम से इस मेथड को कॉल करेंगे और ये रिटर्न करके देगा। क्या रिटर्न करके के देगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेटाबेस मैनेजर इंटरफ़ेस, तो ये क्लास कहाँ से मिलेगी? यहाँ से मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है? तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये यूज़ की गई है, ठीक है? तो ये जो है हमें मिल रही है और यहाँ पे जो है आईपी एड्रेस आपको देनी पड़ेगी, ठीक है? तो यहाँ पे मैं पहले सीएमडी ओपन करके आईपी एड्रेस अपनी चेक कर लेता हूँ, ठीक है? तो आईपी अ, यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग, ठीक है? तो यहाँ पे जो है आप ये चेक कर सकते हो, ये हमारी आईपी एड्रेस है, ठीक है? तो इस आईपी के थ्रू जो है आप ये देखें आईपी4 एड्रेस जो लिखा हुआ है, ये वाली हमें आईपी एड्रेस चाहिए होगी, ठीक है? तो इसके थ्रू जो है आप यहाँ पे इज़िली यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे जो है आईपी एड्रेस चेंज हो चुकी है हमारी, अब 3 है, ठीक है? क्योंकि हर बार इसे मतलब कि सिस्टम्स वगैरह की तो चेंज होती रहती है। ये डायनामिक होती है, तो डायनामिक भी आप रख सकते हो, स्टैटिक भी रख सकते हो, तो ये तो डायनामिक जनरेट हो रही है। तो इसको जो है मैं अब मिनिमाइज़ कर रहा हूँ या इसको क्लोज़ कर देते हैं, आईपी एड्रेस आपको पता चल चुका है, ठीक है? तो सर्वर की आईपी एड्रेस आपको पता चल चुका है, तो आप लोकल भी रखेंगे तो फिर भी वो भी सही है, मगर आईपी एड्रेस रखें तो अच्छी बात होगी, क्योंकि आप किसी और जगह पे होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो है पोर्ट नंबर है, पोर्ट नंबर आपको याद है कि मैंने यहाँ पे क्या रखा हुआ था, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लास्ट में मैंने यहाँ पे रखा हुआ था, ये देखिए, ये वाला। तो यही जो है आपको रखना है यहाँ पे और सिंपली मुझे जो है यहाँ डेटाबेस का इंटरफ़ेस का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे जो है रजिस्टर जो है यहाँ पे आप देख सकते हो डॉट लुकअप रजिस्ट्री, ठीक है? लुकअप में जो है आप ये पूरा भेज सकते हो समीर जो नाम आपने रखा था, ठीक है? तो नाम यहाँ पे आपने रखा हुआ है, ये देखें, ठीक है? नेमिंग डॉट रिबाइंड, रिबाइंड भी आप यूज़ कर सकते हो, बाइंड भी यूज़ कर सकते हो, दोनों यूज़ कर सकते हो। तो आपको थोड़ा-सा डाउट होगा कि रिबाइंड क्यों यूज़ कर रहे हैं और बाइंड क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो ये आप थोड़ा-सा रिसर्च करें और नीचे जो है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ, ठीक है?
तो ये हो गया, अब जो है यहाँ से जो है मैं सिंपली इसी को ही मैं रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है? कोई भी इसको मेथड को कॉल करेगा तो उसको जो है ये चीज़ें मिल जाएँगी, सारी चीज़ें मिल जाएँगी और उसको रिटर्न होके मिल जाएँगी, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने वही किया हुआ है, तो यहाँ से जो है मैंने वही काम किया हुआ है और यहाँ पे इंटरफ़ेस को कॉल कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो मिलेगा ये इंटरफ़ेस का होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस इंटरफ़ेस का है, तो हमें ईज़िली मेथड्स भी मिल जाएँगे। तो यहाँ पे थोड़ा-सा मैं इंटरफ़ेस भी दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो। इंटरफ़ेस है सेम टू सेम वही है जो क्लाइंट के पास पड़ा हुआ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये क्लाइंट के पास भी एज़ इट इज़ वही है, ठीक है? तो ये मिनिमम रिक्वायर्ड है कि क्लाइंट और सर्वर को दोनों के पास ये होनी चाहिए, ठीक है? और उसके बाद जो है बीन भी जो है दोनों के पास होना चाहिए मगर फ्रेम और डेटाबेस वाला कोड और फ्रेम वाला वो जो है एक-दूसरे के पास नहीं होगा, ठीक है? डेटाबेस वाला कोड इसके पास नहीं होगा और फ्रेम जो है क्लाइंट के पास वो नहीं होंगे, ठीक है? तो ये हो गया। अभी जो है मैंने आपको क्लाइंट का कोड भी दिखा दिया है और सर्वर का कोड भी दिखा दिया है, तो मैंने एक सिर्फ फ्रेम आपको दिखाया था, तो उसी को ही मैं रन करके आपको अभी दिखा देता हूँ। तो किस तरीके से आपका सर्वर काम कर रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से जो है आप इज़िली बहुत अच्छे तरीके से जो है आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो ये देखें पूरी डेटा हमारी आ चुकी है डेटाबेस से, ठीक है? तो ये किसी और पीसी में पड़ा है डेटाबेस और ये क्लाइंट के पास जो है फ्रेम वगैरह है, तो यहाँ पे 3-4 क्लाइंट हो सकते हैं, ठीक है? तीनों चारों जो है वहाँ पे उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेटाबेस पूरा एक्सेसिबल है, ठीक है? तो ये मैंने पहले ही टेस्टिंग कर ली है, तो आप भी टेस्ट कर लें, ठीक है? पीसी किसी और पीसी पे रख के मगर वहाँ पे ये है कि आपको डेटाबेस भी वहाँ पे बनाना पड़ेगा, इससे अच्छा ये है कि आप फ्रेम जो है उनको दे दें और वहाँ पे जो है वो एग्ज़ीक्यूट हो, ठीक है? फ्रेम आप उनको देंगे दूसरे मतलब के पीसी में आप डाल के और वहाँ पे आपको नेटबीन भी मिल जाएगा, डेटाबेस उधर क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ भी वहाँ पे क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, बस टेस्टिंग, ठीक है? तो टेस्टिंग वहाँ पे कर सकते हो, वहाँ से आप इसके आईपी एड्रेस बता के और इस यहाँ पे आप डेटाबेस चलाएँगे, ठीक है? और वहाँ पे जो है फ्रेम यूज़ करेंगे। मतलब कि ये प्रोजेक्ट जो है कॉपी करके और उनको देंगे और वहाँ पे जो है आप यूज़ करोगे, ठीक है? तो मेरे ख़्याल से इस प्रोग्राम में जैसे कि कोई डाउट वग़ैरह हो या कुछ भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सिर्फ़ आपको डे मतलब एक प्रोजेक्ट आपका बना होना चाहिए और डेटाबेस में जो भी मेथड है वो भी आप यहाँ पे रखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे डेटाबेस का फ़ोल्डर क्रिएट किया है तो यहीं पे रखें, नहीं यहाँ पे भी आप रख सकते हो डायरेक्टली। तो इसका कोई मतलब कि बड़ा इश्यू वगैरह नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो है आपने देख लिया मेरा यहाँ पे सक्सेसफुल चल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है सब चल रहे हैं, यहाँ पे ये भी चल रहा है, ठीक है? यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हो, ये देखिए, ठीक है? तो इस तरीके से जो है ये पूरा आप कर सकते हो, अब मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। तो ये प्रोग्राम में जो है मैंने आपको ये रन करना सिखा दिया, ठीक है? ये हमारा इंटरफ़ेस है। और इनको रन करना और यहाँ पे जो है बीन भी है, ठीक है? तो यहाँ पे डेटाबेस है और यहाँ पे बीन है। डेटाबेस के अंदर जो है यहाँ पे आप देख सकते हो ये और इसके अंदर जो है बीन। तो बीन नहीं डेटाबेस और इंटरफ़ेस है और कंपाइल करना मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है? इस तरीके से जो है ये पूरा डेटाबेस का हमने प्रोग्राम बनाना सीख लिया है। तो ये जो है आरएमआई बेस्ड पे है, तो इसमें जो है ये न्यू वर्ज़न पे है और ऐसा नहीं है कि पुराने वर्ज़न पे नहीं चलेगा, आप चेक कर लो, मेरे ख़्याल से चल ही जाएगा। अदरवाइज़ जो है ये तो मतलब कि 11 के बाद जो है 10-12 इन पे सब पे है। आरएमएसई जो है रिमूव हो चुका है, वो किस पे रिमूव हो चुका है, वो आपका 14 के बाद जो है रिमूव हो गया है, आरएमएसई। आरएमआईसी रिमोट मेथड इन्वोकेशन ठीक है? और आगे जो है वो जो आपका है सी मीन्स कंपाइलर ठीक है? तो इन्होंने खत्म कर दिया है, अब जावा सी में ही आपको आरएमआईसी मिल जाएगा, ठीक है? तो मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा और आप कोड वगैरह देखना चाहते हैं तो ये आप इंटरफ़ेस का ये चेक कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे डेटाबेस की ये है, ठीक है? डेटाबेस में ये चीज़ें बनानी पड़ेंगी आपको, ये चीज़ें, ठीक है? और उसके बाद जो है यहाँ पे भी वही है, इसको आप इग्नोर कर दें, ये चीज़ आप नोट कर सकते हो, ठीक है? ये जो है आपको मेन मेथड में रखना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा-सा छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ जो है आपको लिखनी पड़ेगी मेन मेन सर्वर वर्ड
सर्वर पे, ठीक है? सर्वर पे जो है ये चीज़ आपको रखनी पड़ेगी और ये इंटरफ़ेस भी वहाँ पे होना चाहिए और बीन्स भी वहाँ पे होने चाहिए। मगर ये मिनिमम रिक्वायर्ड है कि आप इम्प्लीमेंट करेंगे serializable को, ठीक है? तो serializable जो है आपको serialize करके दे देगा, ठीक है? तो वहाँ पे भी आपको ईज़िली मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख़्याल से ये चीज़ आपको समझ में आई होगी आरएमएसई जैसे कि आरएमएसई पे पहले वाली वीडियोज़ वग़ैरह आपने देखी होगी, काम किया होगा, तो ये भी आप समझ जाएँगे और ये भी आप इज़िली मिनी प्रोजेक्ट में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।